हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रचना और आज हम करेंगे अपना हरियाणा बोर्ड का प्रैक्टिस पेपर का ग्रामर वाला पार्ट। ये आपके लिए ग्रामर वाला पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और आप लोग बिलीव मी कि इनमें से ज़रूर एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। इनमें हमें वर्ब की करेक्ट फॉर्म चूज़ करनी है। माई सर्वेंट ब्लैंक द डोर इफ़ यू हैड गिवन हिम ए ब्रश। यहाँ पे देखो, ये इफ़ क्लोज में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाई थी कि अगर इफ़ क्लोज में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है तो हमारा जो मेन क्लोज है वहाँ पे क्या यूज होता है, वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यहाँ पे होगा हमारा राइट आंसर वुड हैव पेंटेड। ठीक है, फिर से बताती हूँ। अगर इफ़ क्लोज में आपको हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है तो आपको मेन क्लोज में यूज़ करना है वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर। मूव ऑन नेक्स्ट। दे ब्लैंक द पार्क व्हेन वी रीच देयर। ये कह रही हैं कि वो पार्क से जा चुके थे जब हम वहाँ पे, व्हेन वी रीच देयर, जब हम वहाँ पे पहुँचे। मतलब यहाँ पे क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज है तो दूसरे साइड क्या आएगा, हैड लेफ्ट। अब यहाँ पे क्या आएगा, हैड लेफ्ट। दे ब्लैंक द पार्क व्हेन वी रीच देयर। अब देखो बेटा, ये यहाँ पे एक साइड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज है। ये कह रहे हैं कि वो वहाँ से, जब हम वहाँ पहुँचे तो वो वहाँ से जा चुके थे। ठीक है, तो कहने की मतलब ये देखो, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो दूसरी साइड क्या आएगा, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं होती, यहाँ पे ये पास्ट टेंस में है तो यहाँ भी हम क्या यूज़ करेंगे, हम पास्ट टेंस ही यूज़ करेंगे। इसलिए हम यहाँ पे हैव लेफ्ट नहीं यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। मूव ऑन नेक्स्ट। हमें इन सेंटेंसेस को करेक्ट पंक्चुएशन, मतलब ये पंक्चुएशन का सेंटेंस है, करेक्ट हमें लिखना है। अब देखो, पंक्चुएशन में क्या होता है, किसी भी नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल में हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कॉलेज का नाम दिया गया है तो ये क्या होगा, ये भी कैपिटल्स में ही आएगा। हरप्रीत इज ए स्टूडेंट ऑफ खालसा कॉलेज अमृतसर। हरप्रीत का एच कैपिटल आएगा, खालसा ए के कैपिटल आएगा, कॉलेज का सी कैपिटल आएगा, अमृतसर का ए कैपिटल में आएगा। अब देखो, हमारा ए गलत हो जाता है क्योंकि इसमें लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ। बी वैसे गलत है क्योंकि साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क है। सी भी गलत है। हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो बेटा, ये कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, कोई क्वेश्चन किया गया है, बिल्कुल भी नहीं। ये तो एक सिंपल सेंटेंस है। यहाँ पे हरप्रीत का एच कैपिटल आएगा, किसी भी कॉलेज का, संस्था का नाम है, किसी का भी नाम है, किसी सिटी का नाम है तो वो क्या कैपिटल्स में ही आते हैं। इसीलिए हमारा ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर है। मूव ऑन नेक्स्ट। महात्मा गांधी वॉज क्रीमेटेड एट राजघाट दिल्ली। आप देखो, इसमें पहली चीज़, महात्मा जी का एम कैपिटल, गांधी जी का जी कैपिटल, वाज क्रीमेटेड एज राजघाट का आर कैपिटल आएगा, दिल्ली का डी कैपिटल आएगा। ये सब जिसमें करेक्ट हो, लास्ट में फुल स्टॉप हो, उसको टिक कर दो। देखो, ए वाला हमारा क्या है, यस, ए वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। महात्मा गांधी, इसमें साइन क्वेश्चन मार्क लगा है, बी गलत हो गया, सी भी गलत है, डी भी गलत है क्योंकि इसमें जी स्मॉल है। जो ए है वही हमारा बिल्कुल सही लिखा गया है। राइट के बाद यहाँ पे कोमा होगा और हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल राइट आंसर। कीप टू ब्लैंक राइट। कोई भी डायरेक्शंस होती हैं उससे पहले हम किसका यूज़ करते हैं, कौन से आर्टिकल का, द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कीप टू द राइट, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी। मूव ऑन नेक्स्ट। द मोर ब्लैंक मैरियर। यहाँ पे क्या यूज होगा, हमारा दा यूज होगा क्योंकि पैरेलल कंपैरिजन के लिए हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं, दा का यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये मोर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। मैरियर भी कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। और मैंने आपको बताया कि पैरेलल कंपैरिजन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट स्टॉप मेकिंग ए नॉइज। अब यहाँ पे
स्टॉप, आप देखो ये किससे शुरू हो रहा है, वर्ब की फॉर्म से, तो मतलब क्या है, ये सेंटेंस कैसा होगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। इम्पेरेटिव सेंटेंस में सेड टू को ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, इन वर्ड्स के साथ चेंज किया जाता है सेड टू को, ठीक है। तो द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा हो गया सही। अब नेक्स्ट रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को ऐसे सेंटेंसेस में जोड़ने के लिए टू स्टॉप मेकिंग ए नॉइज, टू का यूज़ हम करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स टू स्टॉप मेकिंग ए नॉइज। हमारा राइट ऑप्शन जो होगा वो है बी। ए क्यों नहीं हुआ, ए इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसमें दैट का यूज है। सी क्यों नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे स्टॉप के बाद टू दिया गया है। और डी क्यों नहीं हुआ क्योंकि इसमें सेड टू का सेड टू ही है, जो कि है बिल्कुल गलत। मूव ऑन नेक्स्ट। ही सैड फेयरवेल माई फ्रेंड्स, उसने कहा कि अपने दोस्तों को अलविदा कहा, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस है, तो इसमें क्या आएगा, ही सैड, सैड है वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब ये बिड तो आएगा नहीं, दो में भी ये आएगा नहीं, ठीक है। और ऑप्शन ए हमारा गलत होगा, ऑप्शन सी गलत होगा, ऑप्शन बी होगा हमारा राइट। ही बेड फॉर फेयरवेल टू हिज फ्रेंड्स। डी क्यों नहीं होगा क्योंकि देखो इसमें ही विश्ड हिज फ्रेंड टू बिड फेयरवेल, देखो कहाँ से कुछ भी घुसा दिया, बाद में तो बिड तो है ही नहीं, है ना। तो जो हमारा बिल्कुल सेंस पे जाएंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा, वो क्या है, ही बेड फेयरवेल टू हिज फ्रेंड्स। हम किसी क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए बेटा एलिमिनेशन टेक्निक का भी यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे, देखो अब मान लो इसका हमें नहीं पता है कि क्या होगा, देखा हमने साइन ऑफ इंटेरोगेशन है लास्ट में, सॉरी हमने देखा कि सेंटेंस के लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना है सैड कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये हम बिड तो नहीं लगा सकते ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे कर देंगे, सेकंड को चेंज करके फर्स्ट में थोड़ी ना चेंज कर देंगे हम। तो ये दोनों तो हम वर्ब की फॉर्म देख के ही कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, डी वाला क्यों कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ही विश्ड हिज फ्रेंड्स टू बिड फेयरवेल, ये तो कोई सेंटेंस हमारी कोई सेंस ही नहीं निकल रही है। हमारा बिड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बेड, जो कि क्या है ऑप्शन नंबर डी, ये होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक गॉड ग्रांट पीस टू द डिपार्टेड सोल। अब देखो यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगा है, ऐसे वाले सेंटेंसेस में हम किसका यूज़ करते हैं, मे का यूज़ करते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, साइन में सॉरी लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन होता है, वहाँ पे हम किस मोडाल का यूज़ करते हैं, मे का यूज़ करते हैं। मूव ऑन नेक्स्ट। ब्लैंक आई सिट ऑन चेयर प्लीज़, किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए हम कौन से मॉडल का यूज़ करते हैं, मे का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मे आई सिट ऑन चेयर प्लीज़, ठीक है। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैडम, तो क्या होता है, मे का ही यूज़ करते हैं ना वहाँ भी रिक्वेस्ट करने के लिए, तो यहाँ भी क्या होगा, मे का यूज़। मूव ऑन नेक्स्ट। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। ये सेंटेंसेज दिए गए हैं, सेंटेंसेज में हमें इसमें क्या करना है, एक सेंटेंस तीन टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल, दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें तो सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब होती है, ठीक है। और जो हमारा होता है कंपाउंड सेंटेंस, उसमें दो सेंटेंस होते हैं और दोनों की अलग अलग सेंस होती है, जैसे कि यहाँ पे ये लिखा गया है, ठीक है। तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उसमें क्या होता है, उसमें एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड रहता है। अब हमें इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ के और क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, जो कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड रहे। ही सैड समथिंग आई डिडंट हियर इट, ही सैड समथिंग आई डिडंट हियर इट। अब हमें इस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना, मतलब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड रहेगा, ठीक है। अब हमने चारों सेंटेंस देख लो आप। ही डिड नॉट हियर, उसने नहीं सुना, व्हाट शी सेड, ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। क्या नहीं सुना भाई उसने, ही डिडंट हियर, व्हाट शी सेड, जो उसने कहा वो नहीं सुना ना, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, वोट आएगा ना। हाउ, कैसे नहीं सुना, दैट, वाई, ये तो बिल्कुल ही गलत बन रहे हैं। जो हमारा एग्जैक्टली सही बन रहा है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, कि उसने नहीं सुना, व्हाट शी सेड, उसने क्या कहा। मूव ऑन नेक्स्ट। ही विल पास दिस ईयर, इट इज़ सर्टेन, वो इस साल पास हो जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित है। तो इस सेंटेंस को भी हमें कॉम्प्लेक्स में चेंज करना, मतलब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड। इट इज़ सर्टेन, ये सर्टेन, इट इज़ सर्टेन, ये निश्चित है, दैट ही विल पास दिस ईयर, ऑप्शन ए हमारा होगा राइट आंसर।
ठीक है। ऑप्शन बी हमारा गलत होगा, यहाँ पे बिकॉज का यूज हुआ ये भी गलत होगा, दैट विल ही ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए, दोनों सेंटेंसेस हमने ज्वाइन किए, जोड़े, एक सेंटेंस दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो वो कौन से में है हमारा ऑप्शन नंबर ए में। आई होप गाइस आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आ रहे हैं जो भी मैं करा रही हूँ तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।